आज की कहानी का नाम है विमानन रहस्य अर्थात एविएशन मिस्ट्री। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे डरावने विमानन रहस्य में से एक है। यह कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की, जो आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट और रडार के युग में 239 लोगों के साथ हवा में ही गायब हो गई। 12 साल बाद आज 2026 में भी यह रहस्य अनसुलझा है। एक सामान्य शुरुआत और आखिरी शब्द तारीख थी 8 मार्च 2014। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशिया एयरलाइंस के एक विशाल बोइंग 777 विमान ने उड़ान भरी। फ्लाइट का नंबर था MH370। विमान अपनी नियमित उड़ान पर चीन के बीजिंग शहर जा रहा था। विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। उड़ान की कमान 53 वर्षीय अनुभवी पायलट कैप्टन जाहिरी अहमद शाह के हाथों में थी, जिन्हें हजारों घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद भी से। शुरुआती 40 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। रात के 1:19 पर विमान मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दायरे से निकलकर वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। मलेशियाई कंट्रोलर ने रेडियो पर कहा, मलेशिया 370 हो ची मिन्ह से संपर्क करें, शुभ रात्रि। तभी कॉकपिट से पायलट की आवाज आई, शुभ रात्रि मलेशिया 370। यह इस विमान से सुनी गई आखिरी आवाज थी। इसके ठीक 2 मिनट बाद विमान का नामो निशान मिट गया, रडार से गायब और एक अदृश्य यू टर्न। रात के 1:21 पर वियतनाम की सीमा में घुसते ही विमान का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो गया। ट्रांसपोंडर वह उपकरण होता है जो नागरिक रडार को विमान की ऊंचाई, गति और लोकेशन बताता है। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विमान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्क्रीन खाली थी। MH370 अचानक गायब हो चुका था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब मलेशिया की मिलिट्री अर्थात सेना के प्राइवेट रडार के डेटा की जांच की गई। मिलिट्री रडार के ट्रांसपोंडर की जरूरत नहीं होती, वह हवा में तैरती किसी भी धातु की चीज को पकड़ सकता है। मिलिट्री रडार के डेटा ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जैसे ही ट्रांसपोंडर बंद हुआ, विमान ने बीजिंग की तरफ जाने की बजाय अचानक एक तेज मोड़ लिया। विमान वापस मलेशिया की तरफ मुड़ा, मलक्का जलसंधि के ऊपर से गुजरा और फिर अंडमान सागर की तरफ बढ़ गया। इस दौरान विमान की ऊंचाई में अजीब बदलाव देखे गए। वह कभी 45,000 फीट तय सीमा से ऊपर पर चला जाता तो कभी अचानक नीचे आ जाता। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जानबूझकर रडार से बचने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद मिलिट्री रडार की रेंज से भी विमान बाहर निकल गया। इनमारसेट सैटेलाइट का चौंकाने वाला खुलासा, पूरी दुनिया हैरान थी। एक 250 टन का विमान हवा में कैसे विलीन हो सकता है। शुरुआती कुछ दिनों तक खोजी दल वियतनाम के समंदर में विमान ढूंढते रहे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तभी ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसेट के वैज्ञानिकों ने एक नया डाटा निकाला। विमान के ट्रांसपोंडर और रेडियो बंद थे, लेकिन विमान के इंजन में लगे कंप्यूटर हर घंटे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को एक स्वचालित सिग्नल भेज रहे थे, जिसे पिंग कहा जाता है। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि रडार से गायब होने के बाद भी यह विमान अगले 7 घंटों तक लगातार उड़ रहा था। वैज्ञानिकों ने उन सिग्नल की दूरी की गणना की और पाया कि विमान ने अंडमान सागर से दक्षिण की ओर रुख किया था। वह सीधे हिंद महासागर के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जिसे दुनिया का सबसे सुनसान और गहरा समंदर माना जाता है। आखिरी पिंग सुबह 8:19 पर आई, जिसके बाद विमान का ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया होगा और वह समंदर में गिर गया। इतिहास का सबसे बड़ा खोजी अभियान, इसके बाद इतिहास का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन और मलेशिया समेत दर्जनों देशों के आधुनिक जहाज, पनडुब्बियों और विमानों ने दक्षिण हिंद महासागर के लाखों वर्ग किलोमीटर के इलाके की खाक छानी। समंदर की गहराइयों में सोनार तकनीक से मलबे को ढूंढा गया, लेकिन महीनों की खोज के बाद भी विमान का एक तिनका तक नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो समंदर निगल गया हो। घटना के 1 साल बाद अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित रियूनियन द्वीप पर समंदर की लहरों के साथ बहकर आया एक पंख का हिस्सा मिला। जांच में पुष्टि हुई कि यह MH370 का ही हिस्सा था।
इसके बाद अफ्रीका के तटों पर विमान के करीब 20 से 30 छोटे टुकड़े मिले, जो इस बात का सबूत थे कि विमान हिंद महासागर में ही क्रैश हुआ था। लेकिन मुख्य मलबा, यात्रियों का सामान और ब्लैक बॉक्स जो दुर्घटना का कारण बताता है, आज तक नहीं मिले। क्या हुआ था उस रात को? 3 सबसे बड़े संदेह। चूंकि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, इसलिए केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस घटना को लेकर 3 प्रमुख थ्योरीज दी जाती हैं। पायलट की आत्महत्या। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कैप्टन जाहिदी अहमद शाह ने खुद इस घटना को अंजाम दिया। उनके घर से मिले होम फ्लाइट सिमुलेटर की जांच में पता चला कि उन्होंने हादसे के कुछ दिन पहले ही ठीक उसी रास्ते का अभ्यास किया था जिस रास्ते पर MH370 गायब हुआ था। माना जाता है कि उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को कॉकपिट से बाहर निकाला, विमान का ऑक्सीजन सिस्टम बंद कर दिया, जिससे सभी यात्री सो गए, और फिर खुद विमान को समंदर में क्रैश कर दिया। अचानक लगी आग या हादसा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विमान के कार्गो सामान रखने की जगह में रखी लिथियम आयन बैटरियों में आग लग गई होगी। आग का धुआं कॉकपिट में फैलने से पायलट बेहोश हो गए होंगे। बेहोश होने से पहले उन्होंने विमान को मोड़ा और फिर ऑटो पायलट पर विमान तब तक उड़ता रहा जब तक उसका तेल खत्म नहीं हो गया। हाईजैकिंग अर्थात अपहरण। एक थ्योरी यह भी है कि किसी यात्री या क्रू मेंबर ने विमान को हाईजैक किया और रडार को चकमा देने के लिए सारे सिस्टम बंद कर दिए, लेकिन किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। MH370 का गायब होना आज भी विज्ञान, तकनीक और इंसानी समझ को चुनौती दे रहा है।